हम सबको बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि ये हमारी सुंदरता को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वी जस्ट लव आवर हेयर। लेकिन होता ये है कि अच्छे और सुंदर बाल पालना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए केयर भी बहुत सारी करनी पड़ती है। और आज के इस टाइम में जहाँ हमें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता, उस समय हमें किसी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपने बालों की देखभाल करना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन दोस्तों, आज आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं कुछ बहुत ही आसान हेयर केयर टिप्स लेके आई हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है और उसी के साथ आपको डू और डोंट क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगी। तो चलिए, अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो आपके हेयर केयर में आता है वो है आपके बालों को मसाज देना। मसाज आपको देने में कोई ज़्यादा तकलीफ की ज़रूरत नहीं है, न ज़्यादा एफर्ट्स लगाने। आपको बस अपनी उंगलियों का यानी फिंगर्स का इस्तेमाल करना है और आपको एकदम साफ उंगलियां आपकी होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए अपने बालों को मसाज देना होता है। अब ये मसाज आपको कब देना चाहिए, तो इसका आंसर आपके लिए ये है कि ये मसाज आपको कम से कम दिन में 2 बार तो देना ही चाहिए। आप सवेरे दे सकते हैं और रात को सोने से पहले इसको दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हेयर केयर में आती है, जो ये है कि आपको अपने बालों में ऑयल मसाज करना होता है। ऑयल आप कोकोनट का ले सकते हैं और उसकी उपयोगिता और बढ़ाने के लिए आप उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने एक वीडियो बना के रखा है ऑनियन ऑयल का, मैजिकल हेयर ऑयल के नाम से। अगर आप चाहें तो उससे भी आप देख सकते हैं, या मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको ऑनियन और कोकोनट हेयर ऑयल यूज़ करके अपने बालों में मसाज करना है। और उसका भी सेम प्रोसीजर होगा। आपके फिंगर्स जो है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए इसके लिए, और उसको हल्के से इस तरह से मसाज देना है आपको। ऐसे आपको बस ये याद रखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे सर्कुलर मोशन में करना है। इससे क्या होगा ना, आपके जो हेयर है वो मुलायम तो होंगे ही होंगे, धीरे धीरे सिल्की भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। होम रेमेडी है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे असर होगा, लेकिन आपको इसका ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप मुश्किल से दिन में 3 से 4 मिनट भी अगर इसे करेंगे तो बहुत है। उसके बाद जब आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना अपने बालों में, जैसे आपने अप्लाई कर दिया, तो आपको कम से कम अपने बालों को 45 मिनट या 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आपको अपना हेयर वॉश करना है। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कुछ भी हो लेकिन अपने बालों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से धोना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो यही एडवाइस है आप लोगों के लिए कि ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब हमें हेयर वॉश करना हो, क्योंकि इससे हमारे बाल थोड़े ना ज़्यादा रूखे हो जाते हैं धोने के बाद। तो आपको एकदम लूक वार्म जो वाटर होता है ना, मतलब ना ज़्यादा हल्का मतलब ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, ऐसा पानी आपको इस्तेमाल करना चाहिए हेयर वॉश के लिए खासकर। और अगर आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वो पानी वैसा ही है जैसे लूक वार्म, तो उसके लिए आप अपना ये एल्बो जो होता है ना, उसको पानी में ज़रा डाल के देखिए। जो भी आपने गर्म पानी थोड़ा सा किया है ना, उसमें थोड़ा सा डाल के देखिए। अगर आप इस जगह पे सहन कर पा रहे हैं उससे, तो मतलब वो एकदम परफेक्ट है आपके हेयर वॉश के लिए। तो ये मेरी तीसरी एडवाइस आपको हो गई, हेयर केयर टिप हो गई आपके लिए। उसके बाद आपने हेयर तो धो दिए, अच्छे से धो दिए, शैम्पू इस्तेमाल कर लिया, कोई भी अच्छा सा माइल्ड सा शैम्पू आप हमेशा यूज़ कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, जो हमेशा हम लोग एक गलती मैंने बहुत से लोगों को करते हुए देखी है, कि उन्होंने बाल तो धो लिए लेकिन उसके बाद उन लोग बहुत ही जल्दी, जब उनके बाल गीले होते हैं ना, उसी में वो कोम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है। कभी भी हमें जब हमारे बाल पूरी तरह से गीले होते हैं तब बिल्कुल भी उसमें कोम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे बाल ज़रूरत से ज़्यादा टूटते हैं। बिलीव मी, आप कभी भी देख लेना। तो आपको, अब आप पूछेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये तो आपको बता दिया कि नहाने के तुरंत बाद आपको जब बाल गीले हैं तब तो कोम नहीं करना।
तो उसके लिए ये है, जो सही तरीका ये होता है जब आपके बाल आधे सूखे और आधे गीले हो तब आपको कोम करना चाहिए, ठीक है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो कोई भी ये करते हैं, मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा है, शायद आप नहीं करते होंगे लेकिन बहुत से लोग करते हैं, कंघा लेते हैं और ऐसे ऐसे करना शुरू करते हैं। ये भी बहुत गलत है। इस तरह से आपको कोम नहीं करना चाहिए। आपको जब भी कोम करना हो तो हमेशा आपको नीचे से, एंड जो होता है ना वहाँ से, नीचे से जब बाल होता है ना आपके नीचे से, यहाँ से नीचे, तो नीचे से आपको स्टार्ट करना है। धीरे 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 आपको करते हुए ऊपर की तरफ कोम ले, इस तरह से आपको कोम करते हुए आगे बढ़ना होता है। ऐसे करके आपको अपने जितने भी नॉट्स है उसको क्लियर करनी होती है, मतलब कि आपके जो भी गुच्छे हैं ना उसको आपको इस तरह से हटाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके बाल जो टूटे थे वो थोड़े कम टूट रहे हैं इस टेक्निक से, जो मैंने आपको बताया कि नीचे से आपको करना है। तो ये मेरी ये हो गई टिप। अब उसके बाद आपने ये भी कर लिया काम। अब उसके बाद आखिर में मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जब आप रात को सोने जाते हो ना, तब भी आपको कम से कम मतलब 5 से 6 बार अपने बालों को कोम ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा सर का, और आपके बाल मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आपके हेयर ग्रोथ में भी इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो ये मेरी अगली टिप हो गई। और जब आप सोते हैं ना तो एक और है, मतलब कि मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको उस समय जो आप पिलो यूज़ करते हैं ना, तकिया, वो सिल्क का अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ज़्यादा गर्मी है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको सिल्क का पिलो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे बालों में घर्षण कम होता है तो वो टूटते कम है। तो इससे अगेन अगर वो कम टूटेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरी टिप होगी। और दूसरा हेयर केयर टिप मैं आपको ये कहूँगी, क्या ये तो सब, मतलब ये तो हर कोई कर सकता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। जैसे कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, आपको बहुत अच्छा अच्छा फूड खाना चाहिए जो बालों के लिए ज़रूरी हो, क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं। तो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। आपको नींद बहुत अच्छी लेनी चाहिए, मतलब 8 घंटे के आसपास तो कम से कम आपको नींद लेनी ही चाहिए, जिससे आपके हेयर ग्रोथ होने में बहुत मदद मिलता है। उसके अलावा आपको टेंशन बहुत कम करना चाहिए, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तनाव अगर हमारे सर पे होगा तो हमारे हेयर फॉल्स ज़्यादा होते हैं, हेयर ग्रो भी मतलब ग्रे हो जाता है, सॉरी, हेयर ग्रो नहीं होगा लेकिन ग्रे तो ज़रूर हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, ये मेरा आपको टिप होगा। उसके बाद आपको हमेशा एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए जो बहुत ही आसान है, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जानते हैं, पर कुछ जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती हूँ। कम से कम दिन में 2 बार एक टेक्निक ज़रूर करनी चाहिए आपको। दोनों अपने ऐसे ले लिए नेल्स, ठीक है, और इस तरह से करना चाहिए। देखिए ना, एंड पॉइंट्स इनके ना, उसको इस तरह से मिलाते हुए रब करना है, इस तरह से। अब आप पूछेंगे कि ये अगर रब करना है तो कितनी देर तक रब करना है और उसे कौन कर सकता है। तो इसको रब करने के लिए बस आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट का ही टाइम दीजिए, 5 मिनट से ज़्यादा रब मत कीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ ये फिंगर्स जो है ना हमारी, उसी को रब करना है। आपको थंब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है इसमें। सिर्फ आपकी ये 4 फिंगर्स यहाँ से और 4 फिंगर यहाँ से, यानी कि 8 उंगलियों को मिलाकर आपको इस तरह से करना है रब, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। दिन में 2 बार आप कर सकते हैं, मतलब जब भी आपको फ्री टाइम हो तब आपको करना है। 5 मिनट से ज़्यादा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे भी आप देखेंगे कि आपकी हेयर ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मतलब कि आपकी हेयर ग्रोथ आराम से हो रही है। और जिस तरह से मैंने बताया था कि आप इस तरह से अपने बालों को अगर मसाज भी देते हैं ना, खाली खाली मसाज भी, थोड़ा फ्री टाइम में दिन में 2 बार, तो भी आपके बाल धीरे धीरे सिल्की होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं वो आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। दोस्तों, इसी तरह से मुझसे मिलने के लिए आप मेरे चैनल पे आते रहिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो मेरा चैनल है आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे
आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यूट्यूब के अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा और मुझसे मिलने यूं ही आते रहिएगा और अपने बालों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।